देखिए बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। ये तो पीडीएफ है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, हार्ड कॉपी रहेगा। सेम टू सेम ऐसे लिखा रहेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025, एनुअल वार्षिक है ना, वार्षिक रहेगा। जो सब्जेक्ट है आपका वो सब्जेक्ट रहेगा, वो कंपलसरी तो कंपलसरी रहेगा, ठीक है। एडिशनल भी रहता है ना, जो एक्स्ट्रा में रहता है। उसके बाद आपको यहाँ पर रहेगा विषय कोड, जो आपको OMR और कॉपी में भरना रहता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो ये रहेगा प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्न कितने रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव, पता है ना। 100 ऑब्जेक्टिव है जिनमें से कितने प्रश्न जवाब देना है, 50 प्रश्नों का। 30 रहेंगे आपका लघु उत्तरीय यानी कि 2 अंक स्तरीय, और 8 वो रहेगा दीर्घ उत्तरीय 5 अंक। देखिए 100 में से कितना जवाब देना है, 50 गो का। 30 गो में से कितना जवाब देना है, 15 गो का। और 8 में से कितना जवाब देना है, 4 गो। अगर बात करें सिंपली तो कितना क्वेश्चन बनाना है हमें, 50 प्लस 15 प्लस 4 यानी कितना हो गया, 69 क्वेश्चन आपको बनाना है। और समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। ये 3 घंटा 15 मिनट आता है, लेकिन एग्जामिनेशन में 15 मिनट आप छोड़ के ही चलिए, क्योंकि 3 घंटा ही रखिए। 15 मिनट इधर सिग्नेचर करने में हो जाता है, ठीक है। और अचानक आप गए बैठे तो इधर माइंड थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने में टाइम लगता है, इसलिए 15 मिनट का भूल ही जाए, क्या याद रखिए 3 घंटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी कि आपको कैसे क्या भरना है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, उससे पहले आप एग्जाम देने जाएगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहले मिलेगा तो बैठ के आराम से पढ़ते रहिएगा, नहीं तो आप पहले भी मॉडल पेपर में जो यहाँ लिखा है वो ही बात वहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन आपका पहला कहता है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखा है। OMR जो है आपको OMR पर आपका अंक लिखना है, किसका, प्रश्न पुस्तिका का, किसका, प्रश्न पुस्तिकी का। देखिए आपका दिया होगा कोड, सब्जेक्ट कोड दिया है ना, ये नहीं दिया। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कि उत्तर जो देना है अपने शब्दों में देना है, ऐसा नहीं कि किताब जाके छाप देना है, ठीक है। उसके बाद दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करें, यानी कि दाहिने और जो रहेगा आपका जो प्रश्न जितना नंबर का रहेगा वो लिखा रहेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रश्न 2 अंक का रहेगा तो उसका क्या लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा। अगर 5 अंक का क्या लिखा रहेगा, 5 अंक, ठीक है। यानी कि सार में क्या लिखा रहेगा, कितना नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसका इंस्ट्रक्शन कहता है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, यानी कि जो 3 घंटा 15 मिनट है ना, इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया गया है प्रश्नों को पढ़ने के लिए। 3 घंटा 15 मिनट आपका ये रहेगा। उससे पहले मान लीजिए कि अगर आपका एग्जाम क्या है, फर्स्ट सिटिंग में है तो 9:45 से शुरू होगा, तो आपको दिया जाएगा 9:30 में। चाहे अगर 10 बजे से है तो कब दिया जाएगा, 9:45, यानी कि 15 मिनट क्या दिया जाएगा, पहले, बनाने के लिए नहीं, केवल पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये हो गया। 5वां इंस्ट्रक्शन है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ग। खंड अ में यानी कि सेक्शन ए में रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव कितने रहेंगे, 100, और 100 में कितने जवाब देना है, 50 का। उसके बाद खंड ब यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका रहेगा सब्जेक्टिव, क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव आपको पता है कि एक लघु उत्तरीय और एक क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। पैटर्न वही पिछले साल वाला, कोई चेंज नहीं हुआ। उसका कहता है खंड में 100 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। खंड ब में 30 लघु उत्तरीय जिनमें से 15 जवाब देना है, बता ही चुके हैं। और उसके बाद 15 जवाब देना है, और जो कितना अंक का है, 2 नंबर, यानी 15 दूना 30 नंबर का हो गया। और उसके बाद खंड ब में 8 ब रहना चाहिए, यहाँ पे सेक्शन बी में 8 है, और कितना जवाब देना है, 4 का। और ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का पूर्णतः वर्जित, यानी कि आप जो जाएंगे एग्जाम में केवल पेन ही लेके जाएंगे, ठीक है। उसका आपका अगर मैथ है तो इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में वो आपका बॉक्स नहीं जाएगा, केवल उसमें से स्केल निकालेंगे, प्रकार निकालेंगे और चांद निकालेंगे, जो सब आपका यूज होने वाला है उसमें निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। कोई भी उपकरण आप लेके नहीं जाना है, ठीक है। और वैसे मुन्ना भाई को छोड़ दीजिए, आप पढ़े है ना। चलिए यहाँ से शुरू होता है सेक्शन में। मुन्ना भाई नहीं जानते हैं, जो चोरी के उद्देश्य से जाते हैं, नहीं पढ़ते, आराम से जाते, चोरी उरी करके पास कर जाते, उनको सिर्फ कोई लेना देना है नहीं, वो तो ले जाएंगे ना। लेकिन आप पढ़े तो आप थोड़ी करेंगे, मेहनत किए साल भर। कहता खंड और सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। शुरू करते अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप जो क्वेश्चन पढ़े हैं, अब तक जो पढ़े हैं, उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना है, ठीक।
अब देखिए पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। और इसी पे कभी कभी पूछ देते हैं परिमेय है, कभी कभी कहेगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। ये दो प्रश्न फिक्स है कि एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। अब ऐसा मत यहाँ परिमेय जाते वहां देगा अपरिमेय, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोनों से प्रश्न रहेगा ये ऑब्जेक्टिव में, या तो अपरिमेय से या परिमेय से रहे। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया परिमेय, तो बताइए कौन सा होगा परिमेय। √7 प्लस √7 क्या होगा 2√7 होगा, 2√7 हो गया। ये परिमेय की अपरिमेय है, अपरिमेय। क्या ये आंसर होगा नहीं। अब देखिए √25 प्लस √3, √25 का तो वर्गमूल होता है 5 होता है ना, प्लस √3 तो √3 ही रह जाएगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है अपरिमेय होता है। क्या होता है अपरिमेय, अर्थात ये भी क्या हो गया अपरिमेय, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। डी पे आएंगे तो 9 और गुना 3, तो 9 तिया क्या हो गया 27। 27 को हम लोग क्या लिखेंगे 3√3। 3 परिमेय और √3 क्या है अपरिमेय। क्या है √3 अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है अपरिमेय होता है। यानी कि ये आंसर क्या होगा गलत, यानी कि सही क्या होगा सी होगा। अब ये सी सही कैसे होगा वो देखिएगा, ठीक है। देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, √4 को क्या लिखेंगे +-2 ही प्लस लेके चलते हैं। क्या है ये परिमेय है कि नहीं है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है कैसे पहचानना है। गलत आप खोज लिए सही ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखिए 2 नंबर प्रश्न। यदि m एक पूर्णांक है, यानी कि m कोई इंटीजर है, पूर्णांक किसे कहते हैं धनात्मक ऋणात्मक और शून्य के सम्मिलित करने से जो बनता है वो क्या होता है पूर्णांक होता है। यानी कि पूर्णांक धन भी होता है ऋण भी होता है और जीरो भी होता है, ठीक है। तो m कोई पूर्णांक यानी कि जीरो भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है और प्लस में भी जा सकता है। और प्रत्येक विषम कह दिया, तो विषम जानते हैं ना, विषम पूर्णांक किसे कहेंगे वैसी पूर्णांक जिसमें 2 से भाग देने पर उसमें शेष बच जाए या विभाजित न हो, उसी को क्या कहते हैं विषम कहते हैं। विषम पूर्णांक कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो कौन सा रूप का होगा 2 से देने का भाग है। तो देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 1 को छोड़ के चल रहे 3 से, अगर 3 में आप भाग दिया क्या होगा 2 गुना 1 और प्लस क्या होगा 1 शेष बचेगा। 3 के बाद क्या लेंगे 5, क्या लेंगे 5, तो क्या होगा 2 गुना 2 और प्लस क्या हो गया 1। अर्थात यहाँ से देखेंगे रूप तो निकल रहा है 2m प्लस 1 और यहाँ से क्या निकला 2m प्लस 1। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नहीं बनेगा। एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर का है। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसम निकालना, दूसरा क्वेश्चन यही शुरू होता है सिद्ध करे कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है इसी प्रकार का होता है जहाँ m एक क्या कोई पूर्णांक है। एनसीईआरटी का 2 नंबर क्वेश्चन यही है। प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। पहला यूक्लिड से, दूसरा सही सवाल है। यहाँ सब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट यहाँ क्या है ऑब्जेक्टिव है और आसान है ना। आगे बढ़े, क्लियर है समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अब देखिए शांत और अशांत जूम कर दे, अच्छा चलो बनाने में फिर दिक्कत करेगा ना। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो शांत है। तो एक शांत होता है वो क्या होता है अशांत होता है। तो देखिए शांत के लिए क्या होता है p/2 के पावर m गुना 5 के पावर n, यानी कि पहले p और q क्या कीजिए काटिए। q का रूप जो होगा 2 और m के गुणनफल के रूप में है तो वो क्या है शांत है, अन्यथा वो क्या हो जाएगा अशांत। देखिए 11 और 91 कटेगा नहीं होगा टेंशन, यानी कि 11/91 क्या लिखेंगे 13 गुना 7 है क्या ये नहीं ना। अब देखिए बी पे आते हैं, किस पे आते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर है। तो 15 क्या लिखेंगे 23 गुना 1, 2 और 5 नहीं है, ये भी क्या हो गया अशांत, तो गलत है ना। चलिए नहीं समझे इसको, चलिए बोलिएगा ठीक है। 7/45 इसको क्या लिखेंगे 7/3 गुना 5, 3 या 9 5 45, ये भी क्या हो गया गलत। सही क्या होगा इसको कैसे करेंगे 20 चौका 80 न होता है, इसको क्या लिखेंगे देखिए 17/20 चौका ना, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 गुना क्या हो गया 5 के पावर 1। शांत है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको शांत खोजने के लिए। अगर एग्जाम में कह दिया अशांत कौन सा है तो
नहीं बना दीजिएगा आप। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, टारगेट ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन में 100 क्वेश्चन बनाए। टारगेट ये है कि एक ही क्वेश्चन बनाए, समझ समझ के बनाए। अगर एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन बना लिए और एग्जाम में आते कोई क्वेश्चन नहीं बना। इसका मतलब क्या होगा आंसर? देखिए 0.87, 0.87, 8 पर एंकरे नहीं है, केवल 7 पर है। आप इसको लॉन्ग मेथड है उसे भी बना सकते हैं और शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। शॉर्ट में कैसे? जो संख्या दिया है उसको लिख दो 8, 7। जो संख्या पर एंकरी उतना 9 दो, जितना संख्या पर एंकरी नहीं है उतना 0 दो। नहीं समझे? ठीक है, उसका जिस पर एंकरी है उसको इसको क्या कर दो? नहीं, घटाव नहीं होता है ना, डायरेक्ट लिखा जाता है ना। तो क्या 87/90 आंसर क्या आ जाएगा? ए ना होगा? एक मिनट 87/90 नहीं होगा। अब उसका देखिए, जो संख्या वो लिख दिए। ठीक है, जो रैंकरी है इस पे 7 है, जिस पर रैंकरी नहीं है उसको माइनस करेंगे। क्या कर देंगे? -8। और जिस पे रैंकरी था, कई संख्या रैंकरी था, एगो पना, एगो ना, जितना पर रैंकरी नहीं था उतना 0, यानी कि 79 बटा कितने हो जाएगा? 90, है ना? कौन सा होगा? सी। अगर आप ऐसे नहीं समझे तो और लॉन्ग मेथड है, उससे चलते हैं। ये क्लियर है? अगर मान लीजिए वहां पे निकालने में कंफ्यूजन कर गया, हो सकता नहीं कहाँ पे क्या देना है 0, इसलिए देखिए सुनिए पहले। अब इसको क्या लिखेंगे? मान लेते हैं x बराबर माना 0.87, ये ना माना। ठीक है, पहले इसको लिया तो 10 x बराबर क्या हो जाएगा? 8.7 होगा। ठीक है, नहीं समझे? फिर इसको क्या करेंगे? 100 x बराबर क्या लिखेंगे? समीकरण एक ये हो जाएगा 87 क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि रैंकरी है। समीकरण ये क्या हो गया? 2। दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे तो एक सब में से 10 गया, कितने होगा? 90 x। ये क्या हो जाएगा? 87 में से 8 गया 79, 0.7 से 0.7 खत्म। तो x बराबर क्या होगा? 79/90। 79 बटा क्या आ गया? 90। आंसर सी। किसी से भी बनाइए आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड में आपको थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या तो माइंड चले या तो कैलकुलेशन चलाइए। ठीक है, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। आगे बढ़े, और ये तो सबसे आसान है। 5 नंबर, बोलिए क्या होगा आंसर 5 नंबर का? दिख रहा है ना? यदि 540 बराबर 2x के पावर 2 के पावर x, 3 के पावर y, 5 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस z, इसका मान निकालना है। आप कहेंगे नया प्रश्न है। नया नहीं, पुराना ही प्रश्न है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया किताब में। देखिए कैसे बनेगा। गुणनखंड क्या है? 2 गुना 3 गुना 5। इतना कन्फर्म है कि 540 का जो गुणनखंड होगा वो 2, 3 और 5 के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा? देखिए तो 540 गुणनखंड कीजिए, दिखाई दे रहा है ना? कितना से होगा? 2 से क्या हो जाएगा? 2 से 27 दूनी 54, 270। 2 से 100 दूनी 200 और 35 दूनी 70। 2 से लगेगा क्या? नहीं ना। 3 से 4 तिया 12, 5 तिया 15। फिर कितना से? 3 से कितना होगा? 15 ना। 3 से 5, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए 540 है, 540 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर कितना? 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 ना, अब गुना 5 के पावर 1। अब देखिए x y का मान पता चल गया। 2 है तो 2, तो x बराबर कितना हो गया? अरे 2 तो 2, तो ये x बराबर इसके बराबर होगा। ये 3 इसके बराबर, तो y इसके बराबर, यानी कि y का मान कितना हो गया? 3। और z का मान कितना होगा? z बराबर 1 z बराबर 1। अब यहाँ पे मान रख दीजिए। x का मान कितना है? 2, y का मान 3 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कोई नया प्रश्न था? छोड़ के आइएगा, अब बन जाएगा ना। देखिए पढ़े हैं, थोड़ा सा माइंड आपको चलाना है। आसान ही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न छोड़ के आएगा फिर दिक्कत है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये तो सबसे आसान है, बतलाइए 6 नंबर। अपर में देखिए, एक था पर में, एक था क्या? अपर में आ गया। दोनों क्वेश्चन
पूछ दिया गया है। एग्जाम में हो सकता है कहीं दोनों पूछ दे तो और बढ़िया। आंसर बोलिए क्या होगा? आंसर 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 अपरमेय है। रूट 13 क्या होगा? 13। ये क्या है? परमेय क्या? परमेय परिमेय हो गया। क्या हो गया? 0 से 0 क्या होगा? रूट 1/10 होगा। रूट 10 ये क्या हो गया? अपरमेय। अपरमेय था आंसर ये हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन का देख ले। इसका क्या होगा? 21। इसका नहीं चेंज कर देंगे, हो जाएगा आराम से। आंसर डी। अगला, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। जब आपका मैथ शुरू हुआ होगा तो उस दिन बतलाए होंगे कि क्या कहते हैं कि अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। आंसर क्या होगा? बोलिए। हाँ, आंसर आंसर यदि m और n दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा में लिखाए होंगे जब दो अभाज्य संख्याओं का अभाज्य लिखाए होंगे ना, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य। तो दो को कर रहा है तो दो को कोई अभाज्य संख्या बोलो। यहाँ पे दे दिया m और n, तो m का मान सपोज कर लेगा क्या? नहीं तो आपको अगर कॉपी होगा तो कॉपी एरो में रख लिखा होंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, बना ले। एक सपोज करके चलते हैं। m और n का मान कुछ बोलो जो अभाज्य हो। 5 7 अभाज्य है कि 7 9 अभाज्य नहीं है। 7 11 रखना पड़ेगा क्या? 5 7 की 7 11 7 11 मौसम निकालने आता है ना। 7 हो गया, क्या हो गया? 4। सही ना? 7 होगा 1 4 3 4 कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा ना तो उसका आंसर मौसा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? कॉपी में लिखा चुके हैं, रिवीजन कीजिए। कॉपी को रिवीजन कीजिए। कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं रहेगा। 7 था ना, 8। हाँ, इसका आंसर बताइए। ये तो आसान है। कैसे बनेगा? बोलिए। दो संख्या गुणनफल कितना है? 23 66। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना? 23 66। उनका लॉस इतना है तो HCF या क्या होगा? HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा LCM यानी कि 182। अब इसको क्या करना है? कैंसिल। अब देखिए सुनिए, आप इकाई से चल सकते थे। कैसे? देखो, 2 तिया 6 यानी कि इसके अंत में जाएगा 3 आएगा ना 3। 3 देखो ना, तो इसमें भी यानी कि ऑप्शन केवल डी हटा। अब 3 गो तो 3 गो में से क्या करें? देखो तो काटना ही पड़ेगा। वैसे आप दिमाग लगा 182 तिया 3 से पूर्ण यानी कि 3 ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये दोनों में चलना है। देखिए बिना कैलकुलेशन किए कैसे बनेगा वो आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 182 है। ठीक है, अगर 23 आएगा मतलब 182 को 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 182 को मान लेते हैं 180 है तो 18 दूना कितना होता है? 36 होता है ना। और 0 देंगे तो यानी 180 है ना। 182 को क्या मान लिया? 180। इस 23 को मान लिया 20 यानी कि 2 मान लिए तो क्या होगा? 0 36 यानी कि 3600 आ गया है। 2366 आंसर होगा क्या? जब ये तीनों हट गया आंसर क्या होगा? यानी कि बिना गुना भाग की आंसर होगा। नहीं होगा? अब बनाते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए 6 है 2 है 2 से कटेगा। 1 मिनट। बहुत आदमी को ये ऊपर से ही निकल गया होगा, क्या बोले पता नहीं चला होगा। चलो अब देखिए 6 है, इकाई अंक 2 है, 2 से कैंसिल होगा। 9 दूनी 18 1 होगा। सही ना? 11 दूनी 22, 8 दूनी 16, 3 दूनी। अब 3 से तो नहीं कटेगा। 13 सत्ते 91 मतलब 7 मरतबे में कट रहा है। 7 एकम 7, 11 में से 4 7 गया 4 बच गया। 4 पर 8 48, 7 सत्ते 49 होता नहीं लगेगा। तो 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 तो 48 में से 42 गया कहते बच गया 6 पर 3 63, 7 नामा 63। अब देखो ना 13 का स्क्वायर 169 नहीं होता है। कितना आ गया? तो आपकी इच्छा जैसे बनाना हो लेकिन बनाना है। ठीक है, ऐसे बनाइएगा गलत नहीं होगा।
थोड़ा सा आपका माइंड उसमें चलेगा, लेकिन समय कम लगेगा। क्या इससे पहले जो बनाए थे शॉर्ट मेथड में टाइम लगा था क्या? आगे बढ़े? नहीं समझे? नहीं। हाँ, इसका बोलिए फिर से आ गया शांत अशांत, इसका बोलिए क्या होगा आंसर? शांत अशांत का आंसर बोलिए। आंसर 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 देख के बोलिए क्या होगा? क्या खोजना है? शांत खोज लो ना। 8 पंचे 40, 8 का होता है 2 के पावर 3, मतलब क्या हो गया? शांत नहीं हुआ। 40 को क्या लिखेंगे? 11/2 के पावर 3 गुना 5 लिखेंगे। ये क्या हो गया? शांत ना हो गया? क्या हो गया? खोजना क्या है प्रभु बोलिए? देखो 13, इसको क्या लिखेंगे? 21 के स्क्वायर, 21 को क्या लिखेंगे? 7 गुना 3, 7 गुना, यही टेंशन है, सही ना? अब कहेंगे वो 2 ऑप्शन को क्यों छोड़ दिए? बना दे क्या? हम बना दे, बना लीजिएगा ना? चलिए हाँ, इसका आंसर मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बोलिए आंसर। लघुत्तम। देखिए ऐसा सवाल जब भी आए ना, जिसका गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुणनखंड। गुणनखंड कर लिए, आसान हो जाएगा। तो देखिए एक p बराबर ए बी के पावर 3 है, q बराबर a के पावर 4 है। ए बी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि ए बी को फिर से नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है? तो पी क्यू का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम देखिए, आप गुणनखंड मेथड सीखें गुणनखंड निकालने, लघुत्तम निकालने के लिए। तो पी बराबर क्या है? ए बी गुना, लिख सकते हैं क्या? सही की गलत? सही ना? बी के पावर 3 है तो 3 में गुना लिख दिए। अब क्या है? क्यू है, तो क्यू क्या? ए के पावर 4 है, कितना में लिखेंगे गुना में? नीचे लिखो, नीचे लिखो। क्यू बराबर ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना बी ना। सबसे पहले देखिए जो मिल रहा है उसको खोजो, सही ना? तो मिल कौन रहा है? मिल कौन रहा है? ए मिल रहा है, ए रख दिए। बी, ए गो का बी मिल रहा है, बी। अब जो नहीं मिल रहा है उसको उतार दो। अगर मान लो कि एचसीएफ पुस्तक यही पे आंसर होता है, एचसीएफ में कि नहीं होता, लेकिन एलसीएम कह रहा था जो नहीं मिला उसको भी लिखना पड़ेगा। तो गुना कै गो बी है? 2 गो, तो 2 गो बी, ये दोनों। और यहाँ पे कै गो है? 3 गो। अब बोलो आंसर। 1 2 3, 1 के पावर 4 गो है ना? 4 गो ना? बी कै गो है? 3 गो है कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नहीं समझे? आगे बढ़े। देख रहे कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। अब सोचेंगे संख्या दे 8 और 12 का एलसीएम निकाले, तो ये जमाना गया, ये नहीं पूछेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ ये बतलाइए, ये तो कोई सवाल में जान ही नहीं है, तो बच्चा ही बना देगा। अरे अभाज्य देखो, 100 अभाज्य मतलब 2 गो अभाज्य होगा, 7 अभाज्य है। ऐसा कौन सा जो किसी संख्या से नहीं कटता है? ये ना 15, 3 बचे 15, खत्म। एक मिनट देखो 5 तिया 15, क्या होगा आंसर? 1 3 लिखेंगे इसको। 15 कम 15 तिया 45, 9 16। एक काम करो ना, काटोगे क्यों? काट भी मत करो। ये 15 45 है, 21 105 है। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 3 आ रहा है और 5 5 कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 15। लेकिन हम लोग क्या अभी सीखे हैं कि अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? 1 होता है। क्या ये होगा? 21 और 5 है, तो 21 5 105 होता है? नहीं होता है। ये भी क्या हो गया? गलत।
14 84 ये भी नहीं होगा। 9 16 में कुछ कॉमन आ रहा है। 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3। 16 को क्या लिखेंगे 4 गुना 4 से 2 गुना 2 गुना कुछ नहीं मिल रहा है ना, यानी कि इनसे क्या रहा है 1, यानी कि इसका HCF क्या हो गया 1। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1। यानी कि अभी तक जो है ना अभाज्य संख्या पे खेला है और किस पे खेला है विषम संख्या पे। एक सवाल था, लेकिन अभाज्य संख्या पे 2 प्रश्न आ गया, शांत अशांत पे 2 प्रश्न आ गया, परमेय अपरमेय पे भी 2 प्रश्न आ गया। और ये पहला ही चैप्टर है, अभी तक दूसरा चैप्टर में नहीं गया है, बहुपद में नहीं गया है, अभी तक वास्तविक संख्या में ही है। कई गो प्रश्न है 11वां पर है। ठीक है, देखिए कई गो क्वेश्चन होता है 100 में से 11 को केवल एक चैप्टर से अभी तक, और भी होगा आगे कहीं। हाँ ये भी तो उसी से है ना। 12 तक है, यानी कि वास्तविक संख्या से कई गो क्वेश्चन 12 गो क्वेश्चन बनाना है। एक चैप्टर से 12 गो पूरा बनाना है, कई गो 50 है। अब फिर भी न जाने कैसे बचा पास लगा लेते हैं। एक चैप्टर से 12 गो, हम आधा किताब पढ़ लेगा, आधा किताब अच्छा से पढ़ लेगा तो मेरे पास अच्छा से कर जाएगा नंबर। वास्तविक संख्या से 12 गो, फिर त्रिकोणमिति से होगा अच्छा खासा नहीं होगा। बतलाइए, वास्तविक संख्या का अंतिम क्वेश्चन है ये। रैंकरी नहीं है, जब रैंकरी नहीं है तो दशमलव हटाएंगे, बट्टा में क्या दे देंगे जितना अंक होगा यही ना। 0 दशमलव क्या बोले 12 दशमलव डबल नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ा कीजिए, गलत करवा देगा ये। ठीक है, नहीं होता हिंदी में कंफ्यूजन, इंग्लिश में आओ। और कहा जाता है कि अगर हिंदी का गलत हो तो इंग्लिश अगर सही हो ना, सही को समझना है इंग्लिश को। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो हिंदी में, तुरंत उसका इंग्लिश देखो। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेट करता है ना, तो इंग्लिश क्वेश्चन टाइप में होता है इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेट होता है हिंदी में, इसलिए थोड़ा करेक्शन हो सकता है हिंदी में। देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या को 0 3 काटो, 5 से कैंसिल होगा। 625 पंचे होता है, 6 पंचे 300, 3000, 600 पंचे 3000 हो गया, 25 पंचे 125। फिर इसको काटो, 2 पंचे 10, यानी कितने हो गया 2000, 2000 पंचे 10,000 नहीं होता है, और कटेगा 4 पंचे 20, 400 हो गया, 25 पंचे 125 ना, और कटेगा ना। अगर तुमको बाहर आता होगा तो राखी यहाँ से उड़ा सकती है 15 मिनट, लेकिन चलो 5 से 25, 8 पंचे 40, और कटेगा 16 पंचे 80, यानी कि 1/16। कहीं पे गलती कर दिए क्या, कहीं पे गलत तो हो गया है। अच्छा फिर से 1 मिनट, 31 25 बट्टा, सही ना, 1 2 3 4। अरे गलती इंसान से होती है ना। बोलो कितना बढ़ता में 5 बढ़ता में ना, 6 से कितना आ जाएगा, और ये 2000, उसके बाद फिर 5 बढ़ता में, 4 पंचे 20, इकट्ठे हो गया 400, इकट्ठे हो गया 100, सही ना। अब आगे 8 पंचे 40, यानी कि 80, इकट्ठे हो गया 25, सही ना, और बढ़ेगा आगे 16 पंचे 80, 5 बट्टा 16, ऑप्शन सही ना, सही है ना। आप लोग का सही आंसर आया था। चलिए, बोलना चाहिए ना, आराम से बैठे रहते हैं। चलो आंसर बोलिए, आंसर लिखिए, नहीं वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, भेज देंगे, आराम से लिखते रहेगा। ठीक है, लिखने में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। कौन सा बहुपद है, बहुत ही अच्छा ट्रिक बतलाए थे, बहुपद खोजने के जब पढ़ाए थे, 2-3 बार बता भी चुके हैं। ठीक है, फिर से बताना पड़ेगा क्या। देखिए बट्टा में x है, नहीं होगा, नहीं होगा। रूट में x है, नहीं होगा। रूट में x है, सही है। आपको देखो बतलाए थे, जब रूट में x आता है तो बहुपद नहीं होता। x ने चर लेके चलो,
अगर चर के पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर हर में हो तो बहुपद नहीं होगा। सही ना? आंसर क्या हो गया? हाँ, ये आंसर बताइए। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न हमको लगा ये है अब तक। घात बताना है। हाँ देखो, घात में अधिकतम, इसको तोड़ोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, यानी कि यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6। इधर लिखते हैं, कचरा होता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या हो गया 9, फिर एक्स क्यूब माइनस 8। अब देखो पूरा को तोड़ना तुम्हारा टाइम की बर्बादी है। हमें बहुपद का घात खोजना है, यानी कि घात एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना करें, यानी जुड़ जाएगा। तो 3 दू कितने हो गया 5। पूरा को तोड़ेगा तो बाद खोजेंगे तो टाइम के बर्बादी न हो गया। ऐसा क्वेश्चन टाइम बर्बादी करेंगे। आंसर सभी क्या था? तू लोग का हाँ क्या होगा? ए शून्य। तो देखो ना, बराबर में क्या लगा देंगे? 0। तो 2x स्क्वायर बराबर कितने हो गया 6, एक्स स्क्वायर बराबर कितने हो गया 3। तो x बराबर प्लस माइनस रूट। आंसर बी ऑप्शन आया था शायद आप लोग की तरफ सभी का। बहुत ही अच्छा। अच्छा, इसका आंसर बताइए। आंसर 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 क्लास में बैठे है ना, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, उधर बात कहाँ कर रहे हैं। बनाइए क्या होगा आंसर। देखिए, P ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। तो P ऑफ 2 अर्थात x का कितना रखना है 2। तो 2 गुना x स्क्वायर में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। सही ना? माइनस 8 गुना 2 माइनस 12। 4 दूनी 8 दूनी माइनस 12। माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 माइनस कितना होगा 28 बराबर माइनस 20। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए की बी, किसी बी बी। क्लियर है? ये तो बहुत बार 9 से पढ़े होंगे, 10 से पढ़ना है। बढ़े आगे आप लोग बोलिएगा तब ना। हाँ ये बतलाइए, बनाइए। बहुपद का क्वेश्चन चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन अबे करेगा, सिर्फ याद रखिएगा। बोलिए क्या होगा आंसर? आंसर 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 बोलिए। देखिए, कहता है वितक्रम। वितक्रम मतलब बोले तो उल्टा कहेगा, मनुष्य का वितक्रम कीजिए। तब मूरी नीचा, यानी कि सर नीचे पैर ऊपर, योग कर्म। ठीक है, योग जानते ना। कहता है कि अगर स्वस्थ रहना, ज्यादा जीवन जीना है तो योग करना चाहिए। क्या सही है? कहता है स्वस्थ रहना तो दौड़ना चाहिए। सही नहीं है। क्या क्यों? देखिए, घोड़ा दौड़ता है मर जाता है तुरंत, मगरमच्छ आराम से सोया रहता है जीता है 100 साल। इसलिए जीवन में भागना जरूरी नहीं है। आराम कीजिए, आयु बढ़ेगा। अब एग्जाम्पल ही देखिए ना, घोड़ा दौड़ता मर जाता है तुरंत, मगरमच्छ चाहे क्या कहते हो, मगरमच्छ है ना। देखिए अब आगे आंसर। वित का मतलब उल्टा, यानी किसका सुनक है क्या एक दूसरे क्या उल्टा है। सुनिए अब ध्यान दीजिए, यानी कि अल्फा होगा तो क्या होगा 1/अल्फा। सही ना? सुनिए ध्यान दीजिए, एक अल्फा होगा तो क्या होगा दूसरा 1/अल्फा ना। अल्फा प्लस 1 क्या हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, यानी कि -7 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक बार प्लस निकाले तो एक बार क्या निकालेंगे गुना इंटू ना। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर क्या हो जाएगा c/a -k/3।
ये देखो ना, प्लस का जोड़ते नहीं था, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर माइनस के बट्टा 3, माइनस के बराबर 3 यानी कि के बराबर -3। प्लस का कोई जरूरी नहीं था। ऑप्शन नहीं समझेगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ये बोलिए, देखिए -2, -5 शून्य कितना की बहुपद संख्या, जरूर है कि क्यों बहुपद का शून्य कितना होगा, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, क्योंकि चर का मान क्या होता है, बदलता है, नहीं बदलता है। एक होता है चर, एक होता है अचर। जो बदल जाए वो चर, जो ना बदले वो अचर। जैसे लड़कियां बदल जाते क्या होती है, चर। देखो आंसर क्या होगा, अनगिनत। क्या हो जाएगा, अनगिनत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। इतना के स्नेक अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। अरे देखो 5 थोड़ा सा बढ़ा के ज्यादा कर दिया है, बनेगा कि नहीं बनेगा? लिखेंगे 5 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई -7/5। 5 से 5 कट गया एक की बी। ध्यान दो, अगला प्रश्न, इसका आंसर बोलिए क्या होगा। फार्मूला याद है तो बनेगा, अन्यथा फार्मूला नहीं याद है तो नहीं। क्या था, सी बाई। तो ऑप्शन ए, ठीक ना। ये 20 तक पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे बहुपद क्या हो गया, खत्म। अब यहाँ से क्या होता है शुरू, क्या भाई, समीकरण है। समीकरण है, क्या है, समीकरण। 20 गो प्रश्न हो गया 2 गो चैप्टर से, 11 गो प्रश्न वास्तविक संख्या से, 9 गो प्रश्न किससे, बहुपद से हो गया, यानी कि दोनों चैप्टर मिला के 20 गो ऑब्जेक्टिव हो गया। अब होता है शुरू समीकरण, 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले समीकरण। उसके बाद क्या होगा, द्विघात समीकरण। एकदम चैप्टर वाइज ही दिया है ना, ऐसा मत सोचेंगे एग्जाम में ऐसे रहेगा, क्योंकि सेट बटा रहता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो किसी का मान लो पहला तो उसका रहेगा अंतिम हो जा सकता है, वहाँ सीरीज में नहीं रहेगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आसानी रहेगा। बोलिए क्या होगा, समांतर कब होगा, ऐसे जाएगा। जब ऐसे जाएगा तो इसका हल अनंत होगा ना। अगर एक रेखा पर प्रतिच्छेदी करता तो इसका कन्फर्म है कि एक ही शून्यक होगा, समांतर आने के अनंत, सही ना। तो जब अनंत होगा तो क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनंत हल होता है। लेकिन जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो कोई हल नहीं। अगर a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो कितना हल, एक हल, अद्वितीय हल। तो यहाँ पे एक हल, अनगिनत हल, कोई हल नहीं होगा। ये 21 नंबर में समांतर है, अनंत हल, एक हल, अनंत न होगा। यानी क्या बैठेगा, a1/a2 तो क्या लिखेंगे, 5/15। क्या लिखे, 5/15 बराबर p/9 बराबर 6/12। कोई दो ले लो एक साथ, किसको रखोगे तो एक साथ, अरे बोलो ना किसको, ई दोनों को, ई दोनों को, अंत वाले को, किसी से निकालेंगे आंसर रहेगा। चलो दोनों से बनाते हैं, 5/15 बराबर p/9, 5 तिया 15, 3 तिया 9, p बराबर। किसी की इच्छा होगी कि ना इससे बनाइए, ये दोनों से, चलो बना दे रहे हैं, p/9 6/12 बनेगा ना, सही लिखे ना, कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा, आंसर 3 होगा ना, ये ऑप्शन सही ना। नेक्स्ट इसका अभी तुरंत बतलाएं, प्रतिच्छेदी करेगा, कितने हाल, अगर समांतर तब अनंत, सही ना। ये तो x और y का मान निकालना है, उम्मीद करते आप लोग बना लीजिएगा कि बना दे। चलो आंसर बतला देते हैं क्या, देखो 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 देखो, आंसर बतला दे रहे, आप लोग डिटेल में बना लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप केवल आंसर बताना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाना नहीं पड़ेगा। देखो
5 देखो 5 और 10 है तो 2 से गुना कर दें तो 5 दूना 10 x माइनस 8 दूना 16 y बराबर 0। 10 x माइनस 18 y बराबर 0। माइनस कर दो प्लस खत्म सही ना। 2y बराबर 0 y बराबर 0। देख लो किस किस ऑप्शन में y बराबर 0 वो सही होगा और जिसमें नहीं होगा पहले काट दो। ये खत्म ये खत्म। अब ये दोनों में से कौन होगा देख लेते हैं। 5x माइनस 8 y बराबर 0 तो 5x माइनस 8 गुना 0 यानी कि 5x बराबर 0 तो x बराबर 0। नहीं समझे कैसे 0 आया क्लियर ना। बढ़िए आगे नेक्स्ट मूल समान है। अब आता है द्विघात समीकरण। 2-4 वाले से थोड़ा क्वेश्चन कम था ना। बोलिए मूल समान कब होगा जब विवेचक का मान क्या होगा 0 होगा। d बराबर 0 तो निकाल दो ना। एक ये है फॉर्मूला d बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो बी स्क्वायर बराबर 4ac तो c बराबर पूछ रहा है क्या बराबर c। जब c इधर है ना तो c बराबर क्या बी स्क्वायर बट्टा 4a आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया क्यों कभी कभी ये वाला सर देता है किसी एग्जाम में ऑप्शन दे देगा ना लेकिन यहाँ पे ने कहा c बराबर क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको। अंदाजे टिक आप नहीं करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पूछेंगे ठीक है पढ़ेंगे ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो जवाब देंगे। कभी कभी ऐसा होता है पूछ रहा है व्यास मार दिए तिरजा हो गया गड़बड़। रास्ते में आए पूरा सही है घर पे आए ये गलती हो गया फिर बिहार में 2 गलती हो गया 3 हो गया। ऐसा नहीं करना है अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद जवाब दीजिए ठीक है। नहीं तो पूछा किसी का नाम बतला दिए किसी का नाम पूछा पत्नी का नाम बता दिया साली का नाम हो जाएगा गड़बड़। अगला बोलिए कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है कौन सा नहीं होगा। टाइम है 5 मिनट 30 तक पहुंचा दे रहे 30 पहुंचा देते हैं क्या कि 25 रहने दे रहे 30 पहुंचा दे रहे। समीकरण नहीं है बोलिए क्या आंसर होगा। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है 2 होगा। जिसका 3 होगा उसको हटा दो। अब देखिए सर ये तो सभी तो गड़बड़े कर दिया ना तो बतलाइए क्या होगा आंसर सी होगा। देखिए यहाँ सुनो √2 का स्क्वायर करोगे 2 x का स्क्वायर 2 ये से ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद यानी कि इनसे क्या जाएगा ये हो जाएगा सही ना। 30 तक कर 30 के बाद अगले दिन करेंगे क्या 26 नहीं दिखा नीचे करते क्या एक मूल्य 3 हो तो दूसरा मूल्य होगा। इसका बहुत तरीका है कोई आदमी इसको निकाल देगा x का मान निकाल देगा तो दोनों निकल जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो दोनों तरीका से आप लोग बोले किस तरीका से हम बना रहे x का मान निकाल देते हैं क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 12 बराबर 0 तो x का मान लेंगे क्या x माइनस 4 माइनस 3 का मान लेंगे x माइनस 4 बराबर 0 तो x माइनस 4 इंटू x माइनस 3 अब लिखेंगे या तो x माइनस 4 और 0 तो x बराबर 4 या क्या लगा 3 ये पहले से दे रखा है 3 तब क्या आएगा 4 माइनस भी तैयार है ना 3 है माइनस भी है तो गलत नहीं करना आंसर क्या है 4 3 दिया हुआ है पूछ रहा 4 तो क्या आंसर हो जाएगा 4 क्लियर है। बढ़े आगे हाँ आंसर इसका आंसर के मूल p प्लस q है तो p एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p प्लस q है तो p प्लस q का मान होगा। देखो p सुनो अगर 2 मूल है
तो अल्फा प्लस बीटा होगा तो पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, यानी कि माइनस पी बटा क्या हो जाएगा। अरे भाई करा मूल है पी और क्या है क्यू, इसका मूल है, तो पी प्लस क्यू का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बोलो। देखो p प्लस क्यू अर्थात एगो अल्फा एगो बीटा होता ना, यहाँ पे चेंज कर दिया, अल्फा को रिप्लेस कर दिया p से और बीटा को रिप्लेस कर दिया q से, अर्थात अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस b बाई ए नहीं होता। p का मान माइनस p बटा क्या हो गया एक ना, एक मिनट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला माइनस b बाई ए। यहाँ से p प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस p बाई ए, सही ना। अब कैसे बनेगा तो यहाँ से p q बराबर क्या निकलेगा, q निकलेगा। सुनो पहले, अब ध्यान दो, यहाँ p q बराबर q बटा एक निकलेगा, क्यों, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। c का मान p q निकल गया। अब देखो q से q कैंसिल कर दो, p बराबर क्या आ गया एक। जब p बराबर एक तो यहाँ से रख देंगे p प्लस क्यू बराबर कितना है माइनस पी ना, यहाँ से हो जाएगा एक प्लस क्यू बराबर माइनस एक, यानी कि q बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो, p एक और माइनस दो, अर्थात लिख सकते हैं एक माइनस दो यानी कि माइनस एक। ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन हो जाएगा, सही ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालना, अल्फा इंटू बीटा भी और अल्फा प्लस बीटा भी। ठीक है, 28 नंबर जवाब दीजिए। क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है बोलिए। विविध कर या विवेचक, क्या निकालना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4 गुना 3 गुना 10 बराबर 169 माइनस 4 3 12 120। बोलो घटा कितना आंसर आएगा। 100 से 100 खत्म, 69 में से 20 गया, कितना बच गया 49। प्लस की माइनस, माइनस भी है ना। ध्यान देखिए प्लस माइनस में गलत नहीं करने का। 29 था ना ये, नहीं 28 था, 29 बनेगा ना। बोलिए, ये अंतिम क्वेश्चन है किसका, द्विघात समीकरण का। अब शुरू होगा एपी समांतर मूलों का गुणनफल। तो देखो ना, गुणनफल बोल रहा है मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो इसको क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर। और इतना मत करो, यहाँ से x बराबर 0 आएगा, x बराबर क्या जाएगा, इसको 0 रखेंगे, 0 निकल गया, फिर रखेंगे या 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर जाएगा माइनस 5 बटा 2, माइनस 5 बटा 2। एक मिनट नहीं समझे इसका तो सुनो ना, पहले ध्यान दो, सवाल अच्छा सा है, कंफ्यूज आप करेंगे। देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, x इंटू 2x प्लस क्या है 5 बराबर 0, क्या लिखेंगे या तो x बराबर क्या हो गया 0, या 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0, ये ना। तो 2x बराबर करते माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटा 2। अब दोनों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 0 गुना माइनस 5 बटा 2। हम जानते हैं दुनिया का कोई भी संख्या 0 से गुना होगा तो उसका पावर 0 हो जाएगा। एक तरीका ये है, अगर आपको ये नहीं बन रहा है ऐसे गुणनफल पूछता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किससे बैठता है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण पे। इसको तोड़ेंगे क्या 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 5x ना बराबर 0। पूछा था हमसे अल्फा इंटू बीटा, क्या था सी बाई ए। सी है क्या, जो है ही नहीं, यानी उसका पावर कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं उसके पास, तो क्या हो गया 0 और बटा 2, यानी क्या आ गया 0। या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए, आपकी इच्छा, दोनों मेथड हमने आपको बता दिया। ठीक है, द्विघात यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आता है एपी, तो एपी है 30 नंबर, तो अगले दिन शुरू करेंगे हम लोग एपी। ठीक है, यानी कि 30 नंबर प्रश्न से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।